मन को भगवान के प्रति लगाना, थोड़ा थोड़ा ही सही पर भगवान को भजते रहना। तो ये भागवत की कथा महाराज इतनी सुंदर है, सहज है। तुरंत सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने कहा कि भागवत वह ग्रंथ है जिसके श्रवण मात्र से पापी व्यक्ति भी तर जाता। तुरंत नारद जी को यजमान बनाया। सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने सुंदर गंगा जी के तट पर बालू के रेत को महाराज सुंदर गद्दी बनाई, उसी में चारों भाई विराजमान हो गए। सामने नारद जी श्रोता बनकर बैठ गए और उस सुंदर कथा प्रारंभ हो गई। नारद जी ने एक प्रश्न कर लिया कि महाराज देखिए, एक बात बताइए कि भागवत सुनने से अगर तृप्ति होती है, भागवत कथा श्रवण से अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति पार हो जाए, कोई धर्मात्मा व्यक्ति की मुक्ति हो जाए, तो ये कोई विशेष आश्चर्य का विषय नहीं। पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में महाराज पुण्य ना किया हो और पापी व्यक्ति भी क्या इस कथा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है? सनक सनंदन सनातन कुमारों ने कहा क्या कहते हो पापी व्यक्ति? अरे इतना ही नहीं, जो जीवन पर्यंत पाप करता रहा हो, कभी भी उसका महाराज पुण्य कर्म से कोई वास्ता ना रहा हो, कोई लेना देना ना रहा हो, कोई उससे धर्म कर्म से कोई मतलब ना रहा हो, भगवान की पूजा से उसका कोई लेना देना ना रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी परम पापी। और इतना ही नहीं महाराज, अपने जीवन पर्यंत पाप करते करते मर जाए और मरने के पश्चात अगर उसके नाम से कोई अगर भागवत कर दे तो उसको भी मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा चिंता की कौन कहे महाराज, मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत कर दी जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती। अच्छा महाराज, पर क्या कहते हैं ना कि क्या चीज अगर हम आपकी बात माने तो कैसे माने? कोई प्रमाण है आपके पास? क्या प्रमाण है? क्योंकि आजकल कलयुगी व्यक्ति महाराज सब कोई प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण क्या है? क्योंकि बिना प्रमाण कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं होगा। तो क्या प्रमाण है आपके पास? तब उन्होंने एक कथा सुनाई। कहते तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसके किनारे पर एक ग्राम है जिसको हम सुंदर नगर कहते हैं। और इस सुंदर नगर में महाराज सबके सब धर्मात्मा व्यक्ति निवास करते हैं। इसी गांव में एक व्यक्ति निवास करते हैं, ब्राह्मण देवता। उनका क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव कौन है? यही आत्मा जो हमारा शरीर है, जिसमें आत्मदेव रूपी यह सुंदर नगर क्या है? सुंदर नगर हमारा शरीर है, जो 9 द्वारों में बसा हुआ यह सुंदर नगर है। इसी नगर में आने के बाद जो यह हमारी आत्मा रूपी जो हमारी आत्मा है, यही आत्मदेव है जो इस नगर में निवास करती है। पर इसके ऊपर में एक कब्जा कर लिया है। कब्जा कौन कर लिया है? हमारी बुद्धि जो है धुंधली, जो है आत्मदेव जी की पत्नी। महाराज आत्मदेव तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, पर उनकी जो पत्नी है वो महाराज बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की है। आत्मदेव जी दिन भर पूजा पाठ करते, भक्तों के यहाँ यजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, तो उनके सामने तो धुंधली ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी होती कि उनको लगता कि भाई मेरी पत्नी तो सबसे पवित्र है, सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है। महाराज सती सावित्री के बाद तो इन्हीं का नंबर है। हमारे जीवन के साथ भी यही होता है। हम खुद में कमियां नहीं देख पाते, हम महाराज सब में कमी देख लेते हैं। अरे ये महाराज जी ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया महाराज, और हम तो देखो हम बड़े अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि यह बुद्धि रूपी महाराज बुद्धि जो है ना बड़ी चंचल है, बड़ी चतुर है, तुरंत यह आत्मा को घुमा देती है। पर हमारे संत जन कहते कि अगर परमात्मा को पाना है तो वहां बुद्धि का इस्तेमाल मत करिए, वहां हृदय का इस्तेमाल करिए। और अगर आपको संसार सागर से निकलना है तो उसमें आप बुद्धि का प्रयोग करो।
क्योंकि अगर आप वहां दिल से हृदय से सोचने लगे महाराज, तो वो यह संसार के लोग इतने चतुर हैं कि महाराज ये आपका काम तमाम कर देंगे। तो यहाँ बुद्धि लगाओ, और भगवान के पास बिल्कुल बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को तो सिर्फ सरल मन पसंद है। आप एक बार अपने दोनों हाथ उठाकर कह दो, प्रभु हम आपके, ठाकुर जी मैं आपका, हे कन्हैया मैं आपका। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, क्या हो, कैसे हो, कुछ भी नहीं देखते, बस तुरंत आकर गले लगा लेते। भगवान तो कहते तू आ, तू मेरे पास आ, एक बार मुझे पुकार तो सही, मैं तो तुझे उठाने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तुझे पार लगाने के लिए बैठा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा भक्त एक बार बुलाए तो सही, मैं उसकी हेल्प करूँ तो सही, मैं उसकी मदद करूँ तो सही, पर भक्त है कि महाराज बुलाता ही नहीं, कहता हम ही सब कर लेंगे, हम सब कुछ। बुलाओ तो सही, सच्चे मन से बुलाओ तो सही। पर हम महाराज, हम लोगों का इतना महाराज बुद्धि हमारी, और कलयुगी भगत तो महाराज और भी ज्यादा। 1 रुपए चढ़ाएंगे तो बदले में 1.25 लाख मांगेंगे। महाराज 1 रुपया चढ़ाया था भगवान। और इतना तो छोड़ो, आजकल महाराज नेता सेता लोगों को तो घूस दे के खरीद ही लेते हैं, पुलिस आदि लोगों को तो खरीद ही लेते हैं, अफसर अधिकारी को। यहाँ तक कि महाराज उधर तो घूस चलता ही है, साथ में भगवान को भी घूस देने लगे। प्रभु वो जो अपना वो राइस मिल का इस बार का जो प्रोजेक्ट है ना महाराज 5 करोड़ वाला, वो हमें ही मिलना चाहिए। और अगर भगवान मिल गया ना, तो आपके दरबार में 1.25 किलो देसी घी का लड्डू आपके यहाँ चढ़ाऊ। भगवान भी सोचते होंगे कि देखो तो कितना चतुर भगत है, आया है 5 करोड़ की डील फाइनल करने, और दे क्या रहा है 1.25 किलो लड्डू। इतना ही नहीं महाराज, एक और बात बताऊं। अब गए हनुमान जी के पास, माथा टेका, हनुमान जी ये काम मेरा बनना चाहिए। कुछ दिन बाद देखा यार हनुमान जी सुन नहीं रहे, एक काम करते हैं राम जी के पास चलते हैं। हनुमान जी में अब लगता है शक्ति वक्ति बची नहीं है। राम जी के पास पहुंच गए, राम जी तुरंत महाराज अगरबत्ती ले ली और जय श्री राम करके महाराज खूब प्रार्थना करी, और राम जी को कह दिया प्रभु अब आप ही सहारा हो। वो हनुमान जी के पास इतने दिन गए, कोई फायदा नहीं हुआ, प्रभु अब आप ही कृपा करें। अब देखा राम जी भी नहीं सुन रहे, अब लगता है राम जी से भी काम नहीं बनेगा। अरे नवरात्रि का महीना चल रहा है, अरे देवी जी के पास चलते हैं, वो तो सबकी माता रानी है। ए मैया आपके पास आए हैं, आप ही पार उतारो। तुरंत महाराज लेके नारियल और अगरबत्ती लेके महाराज अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली करने लगे, एकदम पूजा पाठ करने लगे। अरे मन में विचार करो कि जिस परमात्मा के हाथ में आपके उस 5 करोड़ की डील को फाइनल चुटकियों में कर सकता है, क्या वो अपने लिए 1.25 किलो लड्डू की व्यवस्था नहीं कर सकता? जो आपको पुत्र दे सकता है, पहुंच जाते हो महाराज एक नारियल लेके, भगवान इस बार मेरे घर में बेटा होना चाहिए, आपके मंदिर में पूरा मार्बल लगवा देंगे। जो आपको बेटा दे सकता है, क्या वो मार्बल की व्यवस्था नहीं कर सकता? जो आपको धन संपदा दे सकता है, क्या वो अपने उस जो कुबेर का स्वयं कुबेर को धन देता है, ऐसा ब्रह्म आपके उस चंद पैसे के चंद मार्बल टाइल्स के लिए बैठा? विचार करो। इतना ही नहीं, हमारा एक काम नहीं होता, हम भगवान बदल देते हैं। भगवान की छोड़ो, हम धर्म बदल देते हैं। अरे हमारे 33 कोटि देवी देवता आपको कम पड़ जाते हैं, आप जाके दूसरे धर्मों में जाके महाराज वहां माथा टेकने लगते हो। अरे हमारे भगवान नहीं सुन रहे, जाके वहां माथा टेक रहे, अपने खुद के धर्म से विमुख हो रहे। भगवान कहते हैं तू मुझे निर्मल मन से भज। एक बार तू निर्मल मन से ये कह दे कि भगवान मैं आपका। अच्छा एक चीज और बताऊं, कई जगह हमारे जो विप्र ब्राह्मण लोग हैं, यजमानों की श्रद्धा के लिए, यजमानों की प्रसन्नता के लिए बोल देते हैं कि देखो आपसे कोई भूल हो गई, यजमान गए, अरे महाराज मेरे से यह पाप हो गया, इसके बदले में क्या करूं? पंडित जी भी कह देते हैं काम करो, आप क्षमा प्रार्थना कर लो, कोई कुछ छोटा सा प्रायश्चित बता देते हैं, आप ये कर लो उसके बाद हो जाएगा।
अब आप मन में क्या होता है कि महाराज पाप कर डालो, पाप करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लो, भगवान तो मान ही जाएंगे, भगवान को क्या पता। क्षमा प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता। क्षमा प्रार्थना का मतलब होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब होता है कि हमें अपनी उस गलती का एहसास है, हम अपनी गलती को मान रहे हैं और अब हम गलती नहीं करेंगे। अपने आप को समर्पित भाव से जब हम भगवान के पास जाते हैं, अरे कई जगह शास्त्रों में आता है ना कि आप गंगा स्नान कर लो तो आपके पाप धुल जाते हैं। तो क्या मतलब आप जिंदगी भर पाप करते रहो और जाके गंगा स्नान कर लो, पाप धुल जाएंगे? इसका मतलब ये नहीं होता। अगर आपसे पाप अनजाने में होता है और आप अनजाने में पाप कर्म करते रहे और जब आपको पता चला कि मेरे से पाप हो रहा है, कहते हैं जब जागो तब सवेरा, आपको पता चला, आपने तुरंत जाकर गंगा जी में स्नान करके प्रायश्चित किया कि हे गंगा मैया, अब तक जो करी सो करी, आगे नहीं करेंगे, अब आप हमें तारो। इस भावना से आप शुद्ध मन से भगवान के चरणों में चले गए, तब आपके पाप धुल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप एक स्टाम्प पे लिख लो कि भाई वहां गंगा जी जाने से पाप धुल ही जाते। जब आप भावना से मैंने पूर्व में बताया कि दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के कितने बार दर्शन किए, पर उस दर्शन का उसे लाभ इसलिए नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि उसके मन में समर्पण की भावना नहीं थी। अर्जुन को इसलिए दर्शन का सुख प्राप्त हुआ क्योंकि अर्जुन के अंदर समर्पण की भावना थी। अर्जुन ने तो भगवान को कह दिया कि प्रभु ये शरीर आपका है, यह जीवन आपका है, आपकी मर्जी आप तारो, आपका मर्जी डुबो दो। और वह अर्जुन के ही रथ को, वह ब्रह्म जो सर्वस्व जीवन सर्वस्व संसार को जो इसके इच्छा मात्र से चलता है, वह ब्रह्म स्वयं उसकी रथ की लगाम पकड़कर चल रहा है। समर्पण की भावना, समर्पण पक्का। पर हमारे मन में क्या है? हमारे मन में समर्पण नहीं है। हमारी बुद्धि जो है महाराज बड़ी ही तर्कवान है। उस बुद्धि के हम भगवान के पास जाते हैं तो अपनी बुद्धि लगाते हैं। अरे महाराज वो वाला जप मोहिनी मंत्र करा दीजिए, इससे ये हो जाए। अरे मोहिनी मंत्र का भी प्रभाव तब होगा जब तुमने सच्चे मन से भगवान से आराधना की। सच्चे मन से भगवान तो कहते हैं तुम सच्चे मन से एक लोटा मुझे जल भी चढ़ाओ तो उसमें भी मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तुम्हें लाखों घूमने की जरूरत नहीं है, पर सच्चा मन तो लेकर आओ। और ये मन ही तुम्हारे बस में नहीं है। हम हर जगह अपनी बुद्धि लगाते हैं। जहां हमें मन लगाना चाहिए वहां हम बुद्धि लगाते हैं, जहां हमें बुद्धि लगानी चाहिए वहां हम मन लगाते हैं। बच्चों को क्या बोलते हैं? बेटा मन लगा के पढ़ना। ये नहीं कहते बेटा बुद्धि लगा के पढ़ना। अरे मन कहां से लगाएगा महाराज? उसे बुद्धि लगा के पढ़ने को बोलो, तब उसे याद होगा, तब वो सब्जेक्ट पहचानेगा। मन तो ब्रह्म में लगा।